बात किन्नौर की भी होगी। नेशनल हाईवे 5 जो कि उच्च मार्ग है, यहां पर करीब 32 घंटे तक आप सोचिए कि कोई रास्ता बंद है और वहां पर परेशानी कितनी बड़ी होती है। वैसे तो ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आजकल आम बात हो गई है कि लैंडस्लाइड होता है और रास्ता जाम हो जाता है, वाहन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन एक अपडेट, एक जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। नेशनल हाईवे 5 करीब 32 घंटे बाद बहाल हो चुका है। पहाड़ी से चट्टानें गिरी, मलबा आया और यह रास्ता बंद हो गया था। इसके बाद सड़क मार्ग को खुलवाने के लिए प्रशासन के पसीने छूट गए। लेकिन तारीफ करनी होगी उस प्रशासन के अधिकारियों और उन कर्मचारियों की, खासकर जो दिन रात इस काम में लगे रहते हैं कि रास्ता जहां पर बंद हो उसे बहाल किया जाए, क्योंकि वहां पर भी रिस्क होता है। इस बात को भी हमें समझना होगा। लोगों ने अब जाकर राहत की सांस लिए। कोसना आसान है लेकिन काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता फिर से खोल दिया गया है। यह अपडेट आपके सामने है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक सफर ना करने की अब भी अपील की है। अगर जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले। यहां इस इलाके की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ यहां पर सेंसिटिव इलाके हैं, बारिश अभी भी हो रही है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत जरूरी है तो करिए, लेकिन अगर अनावश्यक यात्रा आप कर रहे हैं तो ये खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सरकार भी समझाती है, ये बात प्रशासन भी समझाता है, ये बात खबरें अभी तक भी आपको समझा रहा है, क्योंकि हमने कई एक्सीडेंट्स देखे हैं, कई अनहोनी होती देखी है और ये सब कुछ लापरवाही की वजह से भी होता है। प्रकृति के सामने इंसान बेबस होता ही है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सुरेंद्र, हमारे संवाददाता। सुरेंद्र से हम बातचीत करते हैं। सुरेंद्र, 32 घंटे बाद नेशनल हाईवे 5 आखिरकार बहाल हुआ है। प्रशासन ने ऑफिशियली क्या जानकारी प्रोवाइड करवाई है? क्या ये रास्ता, ये नेशनल हाईवे अब सेफ है, यहां से आना जाना अब सही होगा? बताइए। जी कमल, बिल्कुल लगभग जो है 32 घंटे बाद जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 जो है बहाल हुआ है। ऐसे में जो है जो वाहन है वो छोटे वाहनों को तो आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन बड़े वाहन वहां निकालना अभी भी खतरनाक है। लेकिन जो है वाहनों की आवाजाही चलाई जा रही है प्रशासन द्वारा। आगामी जो है प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले और जो है जरूरी कार्य पड़ने पर ही जो है सफर करें। जी, ये सेंसिटिव जोन है जहां से रास्ता जाम था, जहां पर पूरी तरह से ठप पड़ गया था ये रोड, वो सेंसिटिव इलाका है जहां पर पत्थर गिरते रहते हैं सुरेंद्र? जी कमल, बिल्कुल ये वो स्थान है जो आपका चौरा से लेकर जो ये काफी दिनों पिछले भी काफी चर्चित रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं अक्सर होती रहती है। और सबसे एक ये बड़ी बात है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो यहाँ पर कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता, सड़क मार्ग भी नहीं है। ऐसे में जो है प्रशासन द्वारा जो है युद्ध स्तर पर कार्य तो किया जा रहा है और सड़क मार्ग को बहाल रखने के लिए कोशिश की जा रही है। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कोई वैकल्पिक, कोई ऑप्शनल यहाँ पर रास्ता नहीं है। ऐसे में जो इस रास्ते से गुजरते थे वो वापस जा रहे थे, उनको भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि 32 घंटे बहुत लंबा समय हो जाता है एक रास्ता बंद रहे तो। जी बिल्कुल, ये सही है कमल, क्योंकि जो जहाँ पर ये ब्लॉक था वहां पर जो है लगभग जो है वहां से 5-6 किलोमीटर ये क्या किन्नौर की तरफ को या 5-6 किलोमीटर जो है रामपुर की तरफ को है होटल मिल रहे थे, लेकिन वहां पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सिर्फ खाने के लिए ही सुविधा उपलब्ध थी। तो उन्हें जो है केवल जो है गाड़ियों में ही अपना समय व्यतीत करना पड़ रहा था। जी, बहुत लंबा समय हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ये कोशिश की कि जल्द से जल्द इस मार्ग को बहाल किया जाए, तो 32 घंटे लग गए, लेकिन फिर भी ये रास्ता अब खुल चुका है। आपके लिए ये ताज़ा अपडेट है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आपने भी जानकारी दी।